नमस्कार फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम इस बारे में बताने जा रहे हैं कि इजराइल ने किस तरीके से ईरान पर अटैक किया। हम पूरी मैपिंग के साथ समझेंगे, एकदम अच्छे समझेंगे, एकदम ठंडे दिमाग से समझेंगे। चलिए हम बात करते हैं। हमने पहले ही बताया था कि इजराइल को अटैक करना ईरान पर इतना आसान नहीं होगा। अगर इजराइल इस पर अटैक करेगा तो ईरान पे कई चीज़ है, जैसे कि आप देखेंगे पठार है, यहाँ पर है एलबुज पठार है, हम लिख नहीं पा रहे हैं थोड़ा। एलबुज पर्वत श्रेणी है यहाँ पर है जाग्रोस पर्वत श्रेणी, यही है जाग्रोस पर्वत श्रेणी है, हम थोड़ा लिख रहे हैं अपने तरफ से। जाग्रोस पर्वत श्रेणी यहीं पर है। यहीं पर देखेंगे तो ईरान का पठार है। अगर इजराइल पे सैनिक अगर भेजेगा तो कहाँ से भेजेगा। अगर मान लेते हैं कि एलबुज पर्वत श्रेणी इसको पार भी कर लिया तो जो नीचे का जो क्षेत्र है ये पूरा पठारी क्षेत्र है। ईरान जो है, पहले हम बता रहे हैं, ईरान पहले पर्सिया के नाम से जाना जाता था। ईरान में जो पहले से पर्सियन लोग रहते थे, ईरान में एक ये चीज़ हुआ था कि ईरान के लोग वहाँ पर जो थे पर्सियन के लोग रहते थे, पारसी लोग रहते थे। पर्सियन के लोग ने 4000 मुस्लिमों को शरण दी थी। तो उन लोगों ने क्या किया, जब यहाँ पर मुसलमान लोग आए तो यहाँ पर पूरी तरीके से इस्लामिक शासन हो गया। देखा, इसमें मजहब धर्म मजहब बात नहीं करते हैं। हमारा मेन मकसद था कि इसे किस तरीके से किया। तो इजराइल ने इस पर 100 से ज़्यादा अटैक, यहीं पर है तेहरान, यहाँ पर लिख देते हैं तेहरान। ईरान की राजधानी है तेहरान, आप लोग जानते होंगे। और ये हमारा सऊदी अरब है, सऊदी अरब है। इधर है हमारा यमन है, ये है हमारा ओमान है, और ये हमारा है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसे हम दुबई भी बोलते हैं। ठीक है, ये इधर हमारा क्या है, ये ईरान की राजधानी। और यहीं पर है हमारा फारस की खाड़ी है, यहाँ पर है हमारा। आप लोग देख रहे हैं मैप, इधर मैं लगाया हुआ हूँ, ये देख रहे हैं यहाँ पर। मैं इसलिए इसको बता रहा हूँ क्योंकि ये छोटा मैप है। जब मैं बड़ा मैप लेकर आऊँगा, मार्केट से ख़रीद के लेकर आऊँगा, तो इसको हम बड़ा सी समझाएँगे, बोर्ड में हम नहीं समझाएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं। यहीं पर है हमारा फारस की खाड़ी, यहाँ पर कतर है। और यहीं पर है ना बहरीन है, एक छोटा सा देश है बहरीन। ठीक है, बहरीन यहीं पर है। और यहीं पर हमारा कुवैत ने खुद इजराइल से सारे रिश्ते तोड़ दिए पूरी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात नहीं करते हैं। यहाँ पर लाल सागर है, ये सब लाल सागर को नहीं जानेंगे। अगर हम थोड़ा सा इसको हम ऐसे करके बनाएं तो यहाँ पर हो जाएगा मिस्र, हो जाएगा ये पूरा हमारा अफ्रीकन क्षेत्र आ जाएगा। यहाँ पर अफ्रीका का क्षेत्र आ जाएगा, मिस्र आ जाएगा, लीबिया, नाइजीरिया। तो हम इस सब पे बात नहीं करते हैं। तो ठीक है, तो यही हमारा इजराइल ने जो हमला किया है वो फाइटर का नाम है F-35। ठीक, आइए पाँचवा जनरेशन की मिसाइल है। इसका जो कंपनी का नाम है लॉकहीड मार्टिन कंपनी का नाम है। इसी कंपनी ने इसको बनाया है। ये बना है हमारा अमेरिका में, ये हमारा नहीं है, मतलब अमेरिका का है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हमें ये इतना बेहतर तरीके से हम बताने जा रहे हैं कि ये कोई जैसे बताता नहीं जल्दी। ठीक है, और इधर है हमारा इराक की राजधानी है बगदाद। ये सब निकल जाता है थोड़ा। ठीक है, यहीं पर हमारा करबला, जो मुसलमानों का मेन होता है, ये करबला यहीं पर है मेन है। और ये है हमारा जॉर्डन है। और ये हमारा सीरिया की राजधानी दमिश्क होती है। और यहीं पर भी हमला किया है इजराइल ने। पहले इस पर हमला तो इस पर किया ही किया। इजराइल ने 100 से ज़्यादा रॉकेट दागे, 100 से ज़्यादा मिसाइल जो होता है फाइटर होता है, इसी पे दागे तेहरान के कई ठिकानों पर। हमने पहले ही कहा था कि ईरान की राजधानी तेहरान में आतंकियों का गढ़ कहा जाता है। ईरान खुद युद्ध नहीं करता है, ईरान दूसरे से करवाता है। आप लोग देख रहे हैं कि हिजबुल्लाह ने भी अभी बहुत भारी अटैक किया था इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर अटैक किया था, यानी कि उनके आवाज़ पर किया था। आप लोग समझ रहे होंगे, लेकिन उन पर अटैक किया था वो इसमें थे ही नहीं। ठीक है, तो ये है हमारा इजराइल। यहीं पर हमारा वेस्ट बैंक है। ठीक है, गोलन हाइट्स है। तो ये सब पे आप लोग समझिए, सब पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ। सबसे पहले आप उसको वो वीडियो दिखा दूँ F-35। तो इसको किस तरीके से इसको किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। हाँ, तो ये देखिए वीडियो चल रहा है, आपका यही है। तो वीडियो चलते देना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये सब समझ में आ गया। आप लोग देख रहे होंगे कि मैं मिसाइल का भी मैं इमेज लगाया हुआ मिसाइल है। ठीक है,
तो इजराइल ने इस पर हमला किया है, इस पर 100 से ज़्यादा हमला दागा है। अब ईरान ने जो मंगलवार को हमला किया था, हालांकि मंगलवार को ये ट्यूसडे को 1 तारीख था, 1 अक्टूबर ही था, हम ख्याल से 1 अक्टूबर ही था, ठीक है। तो ईरान ने इस पर हमला किया था, 180 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी। हालांकि कुछ मिसाइलों को इजराइल के वो डिफेंस सिस्टम में आयरन डोम ने रोक लिया था। हमने पहले बताया था इजराइल के पास आयरन डोम है, इंग्लिश में नहीं, आयरन डोम है। हमने बताया था कि ऐसे चौकोना टाइप का होता है, जैसे कोई जब मिसाइल करता है तो उसको कैच करके उसको पकड़ लेता है। तो इजराइल, जब ईरान ने इस पर हमला किया था तो इजराइल के कुछ जगहों पर वो फेल हो गया था, आयरन डोम पूरी तरीके से फेल हो गया था। कुछ को पकड़ पाया था, कुछ को नहीं पकड़ पाया था। अब यहीं पर है लेबनान, बेरूत, लेबनान। हमने पहले ही कहा था, हमने पहले वीडियो में बताया था कि हमास की एक गलती की वजह से ही पूरा देश चपेट में आ जाएगा। हालांकि मैं नहीं चाहता, मैं तो चाहता हूँ पूरी तरीके से ये युद्ध रुक जाए, ईरान भी युद्ध ना करे, इजराइल भी युद्ध ना करे, जो हो गया तो हो गया। अब आप युद्ध छोड़ दीजिए। हम तो पहले से, आप हमारे वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, हमारे वीडियो को बेंजामिन नेतन्याहू तक पहुँचा दीजिए कि आप बस करिए, अब बहुत ही युद्ध हो गया, अब कुछ भी मत करिए। क्योंकि देखिए, जब इसने अटैक किया था ना इस पर, तो इजराइल का भी इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था गिर गया था पूरी तरीके से। इजराइल ने कहा है मेरी इकोनॉमी का आपने गिरा दी। अब ये इसने भी क्या किया, इसने भी मिसाइल दागा, अब फिर ये दागेगा मिसाइल, तो कोई मतलब होगा नहीं। तो अब इसको मिसाइल बंद कर देना चाहिए। अब इजराइल ने किया क्या, इसके हमला करने के बाद इसने क्या किया, सीरिया पर भी हमला करने लगा, सीरिया पे भी हमला करने का। ये जो ईरान का जो ठिकाना है ना, ये खुद ईरान का तेहरान, यहीं से पूरा संचालन शुरू होता है, यहीं से पूरा कंट्रोल करता है। इसका आतंकी गढ़ यहाँ पर भी, इराक में भी है, सीरिया में भी है, लेबनान में भी है। इजराइल ने भी सीरिया पर के दमिश्क में, सीरिया की राजधानी दमिश्क है, यहाँ पर लिखे नहीं है, इसकी राजधानी दमिश्क है, दमिश्क पे भी हमला इजराइल ने किया। और यही है ईरान का जितना भी ठिकाना होता है, तेहरान आतंकियों का गढ़ कहा जाता है। और इजराइल को भी पता है, अब पूरा देश जानता है। यहाँ की भारत के जो बड़े बड़े नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जैसे अजीत डोभाल हो गए, आप लोगों ने देखा होगा, जितना भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ रहते हैं, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता भी हो गए, चाहे जो भी लोग हो गए, सब जानते हैं कि ईरान की राजधानी तेहरान का आतंकवादियों का गढ़ कहा जाता है। हालांकि मैं भी जानता हूं, क्योंकि मैं शुरू से ही सब पढ़ता आया हूं। तो इसी का होता है, ये यहाँ पर ठिकाना करता है। ये युद्ध नहीं करेगा, ये इराक से करवाएगा या तो लेबनान से करवाएगा। लेबनान ने इजराइल पर कई बार हमला किया, लेकिन इजराइल ने जवाबी कार्रवाई ज़्यादा नहीं हमला नहीं किया। लेकिन अब की बार जो युद्ध हो रहा है, बहुत से ज़्यादा इजराइल ने हमला कर दिया। हालांकि इजराइल को देखा जाए तो 45,000 फिलिस्तीन लोग मारे गए हैं। बहुत, मुझे देख कर तो बहुत वो लगता है, मैं कर भी क्या सकता हूँ, मैं तो इतना दूर रहता हूँ, ठीक है। तो यही है हमारा इजराइल। और इसका जो गढ़ होता है, यह इसका तेहरान का इराक में भी होता है, लेबनान में भी होता है, जॉर्डन में भी होता है। सऊदी अरब आतंकियों को बढ़ावा नहीं देता। सऊदी में पूरा सुन्नी मुसलमान रहते हैं और इराक में पूरा शिया मुस्लिम रहते हैं। इराक में पूरा शिया रहते हैं और यहाँ पर सुन्नी मुसलमान रहते हैं। हालांकि 10 से 5% रहते हैं, वो भी आतंक की तरफ बोलते हैं, आतंक की तरफ, जिहाद की तरफ बोलते हैं। लेकिन सऊदी अरब का कानून जो वहाँ पर वो बहुत कठोर कानून है, आप लोग समझ रहे होंगे। यही हमारा इधर हमारा लाल सागर पड़ेगा, एकदम फारस की खाड़ी पड़ेगा। मैं लिखा नहीं हूँ। और ये जो मिसाइल से अटैक किया गया था वो F-35 था, 5वां जनरेशन की मिसाइल थी। मिसाइल बनाने वाली कंपनी का नाम था लॉकहीड मार्टिन, कंपनी का नाम था, इसी ने मिसाइल बना था। हमने देखा कि ये मिसाइल हमने लगा था। यहाँ पर बड़ा मैप है, इसलिए मैं नहीं, छोटा मैप है, इसलिए मैं आपको इस पर नहीं समझ में आएगा, इसलिए हमने इस पर बताया है। ये हमारा इजराइल है, ये हमारा सऊदी अरब है, इधर हमारा यमन पड़ेगा, ओमान पड़ेगा, UAE पड़ेगा, कतर पड़ेगा, कतर की राजधानी दोहा है, ठीक है। बहरीन है। और तो हो गया इतना ही, आज के लिए इतना ही। आप हमारे वीडियो को शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना करें। आप हमारे वीडियो को देख तो लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।